दोस्तों, ये एपीएस के लिए मैटर सीरीज है जो कि हमारा ऑनलाइन पेड बैच भी चलता है। उसमें आपको 5 से 6 डिक्टेशन डेली कराई जाती है विद आउटलाइंस के। ये आपको यूट्यूब पे फ्री है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आपको आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। क्योंकि दर्पण पूर्ण सत्य नहीं होता। प्रथम तो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब हमेशा बिंब का आधा होता है। दूसरा, दर्पण का क्या स्वरूप है? समतल, अवतल या उत्तल? इसका प्रभाव भी साहित्य पर पड़ता है। यह संबंधित साहित्यकार पर निर्भर है कि वह क्या रूप चुनता है। यदि हम दर्पण को बिना समझे प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें कभी सही जानकारी नहीं मिलेगी। साहित्यकार क्या दर्पण चुनता है, इस पर निर्भर है कि उसकी प्रतिबद्धता क्या है। उसके साहित्य का पाठक और श्रोता कौन है? साहित्य लोगों के विकास के लिए नियोजित है। साहित्य मात्र मनोरंजन या मन बहलाव हेतु नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य व्यापक है। साहित्य में नायक नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों के अतिरिक्त जीवन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने की क्षमता है। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को संपादित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। साहित्य प्रभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो, लेकिन साहित्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह महज दर्पण हो। मात्र दर्पण होना लोगों का विकास सुनिश्चित नहीं करता। साहित्य गुण दोष का विश्लेषण करने वाला आलोचक ही नहीं, विधायक कलाकार है। अतः साहित्य समाज के प्रतिबिंब के रूप में अधिक स्पष्ट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह ज्ञान जीवन से सीधा जुड़ा है, अतः साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य तभी शाश्वत रूप धारण कर सकता है जब साहित्यकार समाज की उपेक्षा एवं कल्पनाशील साहित्य की रचना से परहेज करे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के समाज के ऊपर ही आश्रित है। यदि ऐसा है तो यह कहना कदापि उचित नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि दर्पण तो एक साधन मात्र है, परंतु साहित्य का साध्य तो जीवन है। वह प्रतिबिंब है, वह सच्चाई है जिसका प्रतिबिंब हमें उसका दर्पण में दिख रहा है। यह प्रतिबिंब सच का द्योतक है जिसे दर्पण में देख समाज की वास्तविकता को देखा जा सकता है। प्राचीन समाज में धर्म का प्रभाव समाज पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। मनुष्य भय और प्रलोभन से कार्य कर लेता था। भय, प्रलोभन, पाप, पुण्य उसके साधन थे
वर्तमान में साहित्य ने सौंदर्य प्रेमी रूपी साधन के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है। यह साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। सच्चा साहित्य वही है जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने की क्षमता हो। यह गुण उसी अवस्था में प्रकट हो सकता है जब उसमें समाज की, जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। यदि प्रतिबिंब, दर्पण और सच्चाई की तुलना की जाए तो प्रतिबिंब और सच्चाई में दर्पण और सच्चाई की स्टोर। दोस्तों, आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आउटलाइन क्लासेस, इसे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।